राजस्थान के नागौर कोर्ट में गैंग वॉर में मारे गए संदीप बिश्नोई अभी 4 दिन पहले ही जब जेल से जमानत पर बाहर आया था तो 20 गाड़ियों के काफिले के साथ वो अपने घर पर आया था, पूजा पाठ की थी। लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि 4 दिन के बाद ही उसकी एक गैंग वॉर में हत्या कर दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF अलबेली दुनिया। गैंगस्टर संदीप सेठी का मर्डर गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। नागौर कोर्ट के बाहर सेठी को हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। 12 सितंबर को जब उसे जमानत मिली थी तो हिसार के मंगाली गांव से उसके एक गैंग के गुर्गे और उसके साथी करीब 20 गाड़ियों के काफिले के साथ उसे लेने गए थे। जब मंगाली में सेठी पहुंचा तो जश्न मनाया गया और उसके समर्थक युवाओं की टोली भी उसके साथ मौजूद थी। सोमवार को मर्डर से पहले संदीप सेठी अपने दोस्तों के साथ 2 स्कॉर्पियो लेकर नागौर पहुंचा था। वहीं बदमाशों ने उसे गोलियों से भून डाला। कहा जाता है कि संदीप सेठी की दुश्मनी गांव में मरने वाले 2 भाइयों के साथियों से हुई थी। इसमें दीप्ति गैंग का नाम सामने आया था। दीप्ति गैंग ने संदीप के साथी किशोरी के हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज के नजदीक राजगढ़ रोड पर मर्डर कर दिया था। तभी से दोनों ही गैंग एक दूसरे के जान के पीछे लगे हुए थे। इसके बाद सेठी और उसकी गैंग का नाम संदीप गोदारा के मर्डर केस में आया था। संदीप गोदारा दीप्ति का साथी था। पंचायत चुनाव के दौरान 22 सितंबर 2015 को संदीप और उसके साथियों ने झीड़ी गांव में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे संदीप गोदारा की हत्या कर दी थी। तभी से सेठी फरार चल रहा था। इस वारदात के बाद सेठी राजस्थान का रुख किया और वहीं पर साल 2017 में जोधपुर पुलिस ने संदीप सेठी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। झीड़ी के सरपंच पद के प्रत्याशी संदीप गोदारा के मर्डर के मामले में 1.5 साल बाद संदीप सेठी और उसका एक साथी राजस्थान पुलिस के हत्या आए थे। गिरफ्तारी में हिसार पुलिस ने भी मदद की थी। उस दौरान सेठी ने खुलासा किया था कि वो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बड़े स्तर पर नशा सप्लाई करता था। डिमांड के अनुसार सप्लाई देकर वो वापस जोधपुर में जाकर छिप जाता था। उस वक्त पुलिस पूछताछ में संदीप ने बताया था कि वो किशोरी गैंग से जुड़ा हुआ है, जबकि संदीप गोदारा उसके विरोधी गैंग दीप्ति गैंग से ताल्लुक रखता था। सेठी के मुताबिक दीप्ति के लिए अनिल गोदारा उसकी मुखबिरी करता था, इसीलिए उसे 4 बार मारने की कोशिश तक हुई थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। कहा जाता है संदीप सेठी के पिता कृष्णा पशु डेयरी का काम करते थे, लेकिन काफी समय पहले उन्होंने ये काम छोड़ दिया। इसके बाद संदीप सेठी ने L13 से लेकर कैमरी रोड, तोशाम रोड और आजाद नगर एरिया के शराब के ठेके ले लिए। पिता भी यही कारोबार संभालने लगे। सेठी के परिवार में उसके पिता कृष्णा के अलावा उसकी मां बिमला देवी है। उसका एक भाई भी है जो बिजली विभाग में SDO के पद पर कार्यरत बताया जाता है। सूत्रों की माने तो संदीप सेठी पर दिल्ली, हरियाणा और हिसार में करीब 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।